नमस्कार दोस्तों, अचीव गोज टुगेदर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया और आज भी हम सबके लिए एक प्रेरणादायी है, जिसने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी के लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। हम लोग उन्हें गांधी जी भी कहते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम बहुत से लोग करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, लेकिन गांधी जी के पिताजी का जन्म करमचंद उत्तमचंद गांधी था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 में बिरला हाउस नई दिल्ली में हुई थी। गांधी जी की 4 संतान थी। गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। गांधी जी का जीवन हमेशा संघर्ष भरा रहा। जब गांधी जी 16 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके उस समय शादी भी हो चुकी थी और एक उनकी संतान भी थी। गांधी जी धोती कुर्ता पहनते थे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। गांधी जी चाहते थे कि सभी भारत के जो देशवासी हैं वो सभी लोग एक जैसे दिखें, किसी में भेदभाव उत्पन्न न हो। आज के समाज में लोग गांधी जी की निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगा पाया आज तक कि गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया, कितने संघर्ष किए, उनका जीवन कितना संघर्षमयी रहा है। गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे जो आज हमारे दिलों में धड़क रही है। गांधी जी को जब गांधी जी बोलना शुरू होते थे तब अंग्रेज सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके हाथ पैर फूल जाते थे और उन्हें अपने लक्ष्य से, अपने आंदोलन का दमन करने से पीछे हटना पड़ता था। गांधी जी एक बहुत ही अहिंसावादी थे, उन्हें अहिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नस्ल वेदी सरकार से लोहा लिया और इसे ही वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इसका नाम सत्याग्रह। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इसका नाम सत्याग्रह रखा है। इसीलिए गांधी जी ने इसे सत्याग्रह अपनाया। बोला 1917 में उन्होंने चंपारण बागान इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान मालिकों को खदेड़ फेंका और उनसे मजदूरों की सारी मांगे मनवाई। लोगों में आज भी गांधी जी के नाम का रोष भरा हुआ है। उसके कारण बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने से न बचा पाना। गांधी जी ने, लोगों को पता नहीं है कि गांधी जी ने कितने अथक प्रयास किए थे उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन इस बात का ज्ञान कम लोगों को होगा कि गांधी जी ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। लेकिन अंग्रेजों के कुछ शर्तों के कारण और देश की आज़ादी दिलाने की वजह से ऐसा करने में वो असमर्थ रहे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। गांधी जी ने 18 फरवरी को इरविन, जिस पर इन लोगों ने ट्रेन में हमला किया था, बम फेंका था, उसे भी मना लिया समझौता करने के लिए। इन लोगों को फांसी न दिलाने के लिए उन लोगों को मना लिया। इरविन जो कि एक अंग्रेज शासक था, उसे भी गांधी जी ने मीटिंग करके उससे समझौता कर लिया था। लेकिन ये जो क्रांतिकारी थे, ये लोग ये नहीं मानना चाहते थे कि मुझसे कोई भूल हुई है या मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक लिखित में ये दे दें कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और ये मुझसे भूल हो गई। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांतिकारी थे, इन्होंने उनकी मांगे नहीं मानी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधा मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। गांधी ने इरविन से 3 बार बात की और उसे एक पत्र भी भेजा। गांधी जी ने लाहौर से आसिफ अली को भगत सिंह से मिलने को भेजा ताकि वे एक वादा करें कि वो आगे से हिंसा का रास्ता छोड़ दें, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। अंततः इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई और यही इनका। गांधी जी ने हिटलर को 2 पत्र लिखे। गांधी जी ने हिटलर से बोला कि आप अपनी प्रजा के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे, कृपया इस नरसंहार को खत्म करें। पहले पत्र में हिटलर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे पत्र में गांधी जी ने फिर बोला हिटलर से कि आप अपनी प्रजा के लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहे हैं, कृपया करके इस नरसंहार को खत्म करें। तब जाके हिटलर ने ये फ्रांस का जो नरसंहार हुआ था वो बंद किया जाके। गांधी जी कहते थे, अपने ज्ञान पर आवश्यकता से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत व्यक्ति कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर सकता है। ये गांधी जी के वचन थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।